सूरत मोहम्मद की। खुदा ने क्या बनाई? नूर की सूरत मोहम्मद की नजर आती है पर्दे पर्दे पे सूरत मोहम्मद की। खुदा ने क्या बनाई? नूर की सूरत मोहम्मद की नजर आती है पर्दे पर्दे पे सूरत मोहम्मद की। और न हम जन्नत में जाएंगे न हम दोज़ख में जाएंगे, न हम जन्नत में जाएंगे न हम दोज़ख में जाएंगे। खड़े देखा करेंगे हश्र में सूरत मोहम्मद की। खड़े देखा करेंगे हश्र में सूरत मोहम्मद की। और हमें जन्नत में जाने से अगर रिजवान रोकेगा, रिजवान कहते हैं दारोगे जन्नत को, हमें जन्नत में जाने से अगर रिजवान रोकेगा, निदा आएगी जाने दो, ये उम्मत है मोहम्मद की। निदा आएगी जाने दो, ये उम्मत है मोहम्मद की। और खुदा से अपनी उम्मत के लिए पूछा जो मूसा ने, खुदा से अपनी उम्मत के लिए पूछा जो मूसा ने। निदा आई कि सबसे अफजल है उम्मत मोहम्मद की। निदा आई कि सबसे अफजल है उम्मत मोहम्मद की। और ये आदत है कि देते हैं दुआएं दुश्मनों को भी। ये आदत है कि देते हैं दुआएं दुश्मनों को भी। निराली सारे आलम में है हर आदत मोहम्मद की। निराली सारे आलम में है हर आदत मोहम्मद की। एक बार और दुरूद पाक पढ़ने मोहतरम हाज़रीन, खुतबे के बाद मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। रब्बुल आलमीन कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला तलाश करो। गौर तलब बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में किसे मुखातब फरमाया? ईमान वालों। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला तलाश करो। इस आयत करीमा से पता ये चला कि जो ईमान वाला होगा वही अल्लाह से डरेगा, और जो ईमान वाला होगा वही अल्लाह की कुर्बियत का वसीला तलाश करेगा। और जिसका ईमान मुकम्मल नहीं होगा वो ना तो खुदा से डरेगा और ना उसकी कुर्बियत के लिए किसी का वसीला बनाएगा। जहां तक वसीले का ताल्लुक है, हम क्या, आप क्या, अपने दौर के मुजद्दिदे दीन व मिल्लत, इमाम इश्क व मोहब्बत, इमाम आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमा व रिदवान, खुदा की बारगाह नहीं, मुस्तफा की बारगाह तक पहुंचने के लिए और मुस्तफा की नजरों में मकबूलियत के लिए, मुस्तफा की नजरों में जगह पाने के लिए एक जात को अपना वसीला बना करके मुस्तफा की बारगाह
वसीले की अहमियत को समझना चाहते हैं तो यूं समझें कि दुनिया के अंदर सबसे पहले इंसान और सबसे पहले पैगंबर हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम व तस्लीम। आदम अलैहिस्सलाम से पहले एक जमाना था, जब आदम अलैहिस्सलाम पैदा नहीं हुए उससे पहले का भी एक जमाना था, और आदम अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो उनके बाद से लेकर के अब तक का और सुबह क़यामत तक का ये एक जमाना, गोया आदम से पहले एक जमाना था और आदम अलैहिस्सलाम के बाद में एक जमाना है। अब आदम अलैहिस्सलाम से पहले का जो जमाना था उस जमाने को, उस आलम को आलमे अम्र कहते हैं। उस आलम को आलमे अम्र कहते हैं। और आलमे अम्र ऐसा आलम है, वो ऐसा जमाना है कि उस जमाने में अल्लाह तबारक व तआला ने कुन कह करके बेशुमार चीजों को पैदा फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम से पहले का जो जमाना था उसमें कुन कह करके बेशुमार चीजों को पैदा फरमाया। मिसाल के तौर पर इतनी बड़ी जमीन को जब पैदा करना मकसूद हुआ तो उसने फरमाया कुन हो जा, इतनी बड़ी जमीन का वजूद हो गया। आसमान को पैदा फरमाना मकसूद हुआ तो उसने फरमाया कुन हो जा, इतना बड़ा आसमान का शामियाना हो गया। चांदो सूरज को पैदा फरमाना मकसूद हुआ तो उसने कुन कह करके चांदो सूरज को पैदा फरमा दिया। तो आलमे अम्र में आदम अलैहिस्सलाम से पहले के जमाने में कुन कह करके वो चीजों को पैदा फरमाता है। लेकिन जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाना मकसूद हुआ तो उसने कुन कह करके आदम अलैहिस्सलाम को पैदा नहीं फरमाया, बल्कि फरिश्तों को हुक्म दिया कि फरिश्तों जाओ जमीन से मिट्टी लेकर के आओ, फिर उस मिट्टी को कूदो, फिर उस मिट्टी को कूद करके उस मिट्टी का एक मुजस्समा तैयार हो, और जब वो मुजस्समा बन जाएगा तो मैं उसके अंदर एक रूह डालूंगा जिससे वो एक चलता फिरता इंसान बनेगा। मैं उसे अपना नायब बनाऊंगा, अपना खलीफा बनाऊंगा। गौर तलब बात यह है कि वो कादिर मुतलक जो कुन कह करके इतनी बड़ी जमीन को पैदा फरमा सकता है, जो कुन कह करके इतने बड़े आसमान को पैदा फरमा सकता है, जो कुन कह करके चांदो सूरज को पैदा फरमा सकता है, क्या वो कुन कह करके आदम अलैहिस्सलाम को पैदा नहीं फरमा सकता? यकीनन वो ऐसा खालिक है, ऐसा कादिर मुतलक है कि वो कुन कह करके आदम अलैहिस्सलाम को भी पैदा फरमा सकता है, मगर कुन कह करके पैदा नहीं फरमाया। फरिश्तों से मिट्टी मंगवाई, फरिश्तों से उस मिट्टी को खुदवाया, फरिश्तों से उसका मुजस्समा बनवाया। क्यों? रब्बुल आलमीन को यह बताना मकसूद था कि आदम की मिट्टी लाने वाले फरिश्ते, आदम के जिस्म की मिट्टी लाने वाले फरिश्ते आदम के लिए वसीला बन गए। उस मिट्टी को कूदने वाले फरिश्ते आदम के लिए वसीला बन रहे हैं। उस मिट्टी का मुजस्समा बनाने वाले फरिश्ते आदम के लिए वसीला बन रहे हैं। उस मिट्टी का मुजस्समा बनाने वाले फरिश्ते आदम के लिए वसीला बन रहे हैं। दुनिया में लोगों आंखें खोल करके देख लो कि जब आदम का मुजस्समा बगैर वसीले के नहीं बन सकता, जब आदम का मुजस्समा बगैर सबब और वसीले के नहीं बन सकता, तो आदम से अब जो आदमियत की नस्ल फैलेगी इसका भी कोई काम बगैर वसीले और सबब के नहीं हो सकता। यही तो वजह है कि आदम अलैहिस्सलाम से जब आदमियत की नस्ल फैली, आदमियों का वजूद हुआ, तो हर काम वसीले से,
चंद को छोड़ करके। एक बच्चा जब पैदा होता है तो माँ बाप के वसीले से पैदा होता है। माँ के शिकम में दूध पी पी करके